राकेश जी की टीम जो है, उन्होंने एक ही काम रखा हुआ था कि हमारी छोटी से छोटी बात को लेकर के किस तरह पब्लिक को गुमराह करें। देखिए, तीसरी बार जीत करके आना कोई इतना आसान नहीं होता। तो ये भी अब चैम्बर की हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है जो नहीं टूटेगा। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, इलेक्शन जो है वो मुद्दों पे होनी चाहिए। बदलाव की बात पे बहुत सारा शोर हुआ। अब बदलाव किसके साथ करना है? जो लोग 8वीं बार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके साथ करना है, या लोग चौथी बार कर रहे हैं उनके साथ। अरुण गुप्ता जी आज इन्होंने अपना कार्यकाल जो है वो संभाल लिया और हैट्रिक है, तीसरी बार बैक टू बैक आए हैं। तो ये कहीं ना कहीं विश्वास जो है अपने लोगों में बनाया, इंडस्ट्री के लोगों में बनाया, जिस कारण ये जीत जो है वो दर्ज किया। अरुण जी, आपको और आपकी टीम को पहले शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। आज जानना चाहूँगा, शुरुआत में करूँगा इलेक्शंस तक की। इलेक्शन से पहले की एक अलग ही हवा, एक अलग ही माहौल जो है वो बनाया गया था, उसके ऊपर आज बात करना चाहेंगे। उसे लेके क्या कहें? देखिए, जब इलेक्शन प्रोसेस चल रहा होता है तो अभी जो इस समय हमारा जो पीरियड था उसमें दो ग्रुप थे। ग्रुप ए में अरुण गुप्ता और बी में राकेश गुप्ता, और बीच में हमारे एक और कैंडिडेट थे जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे, हमारे ट्रेजरर राजीव लंगर। हालात ये थी कि भाई जो अरुण गुप्ता टीम थी वो साइलेंटली इलेक्शन लड़ रही थी, वो मुद्दों के ऊपर इलेक्शन लड़ रही थी, अपने काम के ऊपर इलेक्शन लड़ रही थी। और हमने पूरा प्रयास किया कि हम लोगों ने जो काम किए हैं 4 साल में, हम उनको हाईलाइट करें, लोगों के बीच में लेकर के जाएं। हम लोग सक्सेसफुल भी रहे। लेकिन दूसरी तरफ राकेश जी की टीम जो है, उन्होंने एक ही काम रखा हुआ था कि हमारी छोटी से छोटी बात को लेकर के किस तरह पब्लिक को गुमराह करें, किस तरह से पब्लिक में जा कर के ये बताने की कोशिश करें कि भाई जो टीम अरुण है वो ना तो कोई काम करने के लायक है और ना उन्होंने कभी काम किया है। उन्होंने अपनी अचीवमेंट को कभी हाईलाइट नहीं किया, कभी नहीं कहा कि उन्होंने 2017 से लेकर के 21 तक क्या काम किया। उन्होंने सिर्फ उन चीज़ों को उन विषयों पे बात की जो 2-3 इंसिडेंट हुए, जिसमें मैं एज सेक्रेटरी जनरल उनके साथ रहा। लेकिन जब वो प्रेसिडेंट बने, जबकि मैं ऑफिस में नहीं था, उसके बाद की अचीवमेंट कोई नहीं थी। उन्होंने ये नहीं बताया कि उन्होंने इतना पैसा चैम्बर का कैसे खर्च कर दिया बिना एग्जीक्यूटिव कमेटी बनाए। एग्जीक्यूटिव हम लोग जो हैं 20,000 रुपया भी खर्च करना हो तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव कमेटी से हमें परमिशन लेनी पड़ती। यहाँ करोड़ों रुपए खर्च हो गए लेकिन कभी कमेटी नहीं बनी तो कहाँ से परमिशन लेनी है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जो उन्होंने पब्लिक के सामने नहीं रखे। हम भी चाहते थे कि हम लो प्रोफाइल में रहें, क्योंकि हम जो हैं करैक्टर असैसिनेशन में विश्वास नहीं रखते। हमने अपनी तरफ से कोशिश की, हमने यही बताया कि हमारी अचीवमेंट्स क्या हैं, हमने पब्लिक को क्या दिया है, हम पब्लिक के साथ कैसे जुड़ करके रहे, इंडस्ट्री के लिए हम लोगों ने कहाँ कहाँ फाइट किया है, हमने ट्रेडर्स के लिए क्या क्या फाइट किया है, हम डिफरेंट जो ट्रेड्स हैं उनके साथ हमने कैसे फाइट किया है। और मैं ये नहीं समझ पाया कि भाई इलेक्शन जो है, देखिए इलेक्शन वैसे तो मुद्दों पे होता है और होता ये है कि एक व्यक्ति हारता है दूसरा जीतता है। अब हारने वाला जो है वो आरोप पे आरोप लगाना शुरू कर दे, रिगिंग हुई, ये हुआ वो हुआ। अब नए सिरे से इलेक्शन जो है फिर से हमने करवाए और उसी टीम को लगाया कि जिसने पहले 2023 में इलेक्शन करवाई थी, ताकि क्लैरिटी आ जाए कि 2025 में भी जिस तरह से 23 में हुए थे उसी तरह 25 में हो रहे। और इस बार हर चीज जो है इतनी फूल प्रूफ थी, इतने मतलब हमने गवर्नमेंट तक उसको इन्वॉल्व किया, हमने डीसी साहब को लिखा, डिवकॉम को लिखा, एसएसपी साहब को लिखा। हर चीज जो है वो इसलिए की गई कि किसी को ये महसूस ना हो कि इस बार भी रिगिंग का कोई चांस बन सकता है। जिस तरह से उन्होंने पहले कहा कि रिगिंग 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 रिगिंग, अब रिगिंग जो है वो उनके माइंड में ये निकले और हम लोग जो हैं, जो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है, रिजल्ट कोई भी हो सकता है, मेरे अगेंस्ट भी जा सकता था। देखिए, तीसरी बार जीत करके आना कोई इतना आसान नहीं होता। तो ये भी अब चैम्बर की हिस्ट्री का एक रिकॉर्ड है जो नहीं टूटेगा।
तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ, इलेक्शन जो है वो मुद्दों पे होनी चाहिए। बदलाव की बात पे बहुत सारा शोर हुआ, अब बदलाव किसके साथ करना है? जो लोग 8वीं बार इलेक्शन लड़ रहे हैं उनके साथ करना है, या लोग चौथी बार कर रहे हैं उनके साथ? हम भी चाहते हैं कि युवा वर्ग आगे आए, क्योंकि चैम्बर जो है वो, मुझे लगता है कि अगर इसको स्ट्रेंथन करना है तो हमें युवा वर्ग को आगे करना है। और अगर ये वीक होती है, कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हुई जिसमें हर संभव कोशिश की गई कि भाई चैम्बर को कैसे वीक किया जा सकता है। पहले तो कंप्लेंट्स पे कंप्लेंट, चैम्बर के खिलाफ कंप्लेंट, जिसको आप हेड करना चाहते हैं, जिसको आप हेड कर चुके हैं, उसके खिलाफ कंप्लेंट, उसकी बिल्डिंग्स के खिलाफ कंप्लेंट। अगर ऑडिटोरियम बन रहा है तो किसी इंडिविजुअल का नहीं बन रहा है, ये चैम्बर मेंबर्स का बन रहा है, आप पहले उनके खिलाफ कंप्लेंट। फिर अगर कोई चीज़ बन रही है उसके खिलाफ एलजी ग्रीवेंस सेल में आप जा रहे हो, और उसके बाद आप रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ के उसमें पोर्टल में जा कर के उनको कह रहे हो जी आप चैम्बर की रजिस्ट्रेशन जो है उसको सस्पेंड कर दीजिए। मतलब मुझे नहीं समझ आया कि हम लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं या हम अपने ही चैम्बर के खिलाफ, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ खड़े हो करके हम कहते हैं कि ये किसी तरह से भी ये वीक हो जाए। तो मेरा ये मानना है कि चैम्बर जो है वो स्ट्रेंथन करने का हमारा मुद्दा होना चाहिए, उसको वीक करने का मुद्दा जो है वो हमारे जहन में नहीं आना चाहिए। आप इलेक्शन लड़िए, हम भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, मुद्दा ये होना चाहिए कि इसको स्ट्रेंथन कैसे करेंगे। आप ये बताइए कि मैं इस तरह से इसको स्ट्रेंथन करूंगा, मैं इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेकर के जाऊंगा, मैं बताऊंगा कि मैं किस तरह से लेकर के जाऊंगा। उन मुद्दों के ऊपर अब वोटिंग होगी, उन मुद्दों के ऊपर लोग जो हैं अपने अपने चॉइस के वोट डालेंगे। लेकिन हालात जो हैं वो रहे, गुमराह करने की कोशिश हुई। हमारे लोग बड़े इनोसेंट लोग हैं, कई लोग जो हैं इस बहकावे में भी आए होंगे कि हाँ जी ये शायद पता नहीं क्या है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हुई जो चैम्बर जो है एक्सेप्ट नहीं कर, क्योंकि यहाँ चैम्बर जो है एक लीड क्लास है, यहाँ पर अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, सिविल सोसाइटी के अच्छे लोग यहाँ पर हैं, प्रोफेशनल यहाँ पर अच्छे लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करते। तो मुझे लगता है कि हमें जब भी इलेक्शन यहाँ पर लड़नी हो तो हमें अपने मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए। हमें ये बताना चाहिए लोगों को कि हम चैम्बर की स्ट्रेंथ को वो कैसे बढ़ा सकते हैं, चैम्बर को कैसे मजबूत बना सकते हैं। हमारी इलेक्शन जो है इसी के ऊपर होनी चाहिए। ये तो होना ही नहीं चाहिए कि हम लोग जो हैं वो अब्यूजिंग लैंग्वेज जो है वो जो हमारे सपोर्टर जो हैं वो डाल रहे हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। जो वोटर्स हैं आपके जिन्होंने आपका समर्थन किया वो भी ये वीडियो देख रहे होंगे, क्या कोई संदेश उनके लिए? देखिए, मैं तो अपने समर्थकों को एक ही बात कहता हूँ कि दूसरा पक्ष जो है वो कुछ भी करे, आप अपनी चीज़ों को हाईलाइट करिए, अपनी मजबूती जो है वो तय करिए कि हम जो हैं किस तरह से अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत बना सकते हैं, और उसी के ऊपर फोकस करिए। लोगों के बीच में जाइए कि ये जो टीम है, जो प्रेजेंट टीम है, जो तीसरी बार चुन करके आई है, वो लोग जो हैं हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं और लोगों के मिसाइल जो हैं उसको हल करते हैं। और उन्हीं मिसाइल्स को हल करने के लिए जब हम लोग जो है मार्केट में रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, एक लोगों को एक मैसेज जो है कि हम लोग इकट्ठे काम करते हैं, ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। और हमने हमेशा कोशिश की है कि कभी भी अगर चैम्बर की बात आ जाए और पब्लिक की बात आ जाए तो हम पब्लिक के साथ खड़े हैं, चैम्बर की बात आ जाए तो हम बर्दाश्त नहीं करते कि चैम्बर को किसी तरह से भी किया जा सके। अभिनव जी त्रिपुरा नगर के प्रेसिडेंट हैं ये, सर किसका ये श्रेय जो है वो किसे देंगे? जिस तरह से पुरानी टीम जो है उसने हैट्रिक की है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, इन्होंने जम्मू की जनता के काम किए हैं, इन्होंने इतना बड़ी ऑडिटोरियम बनाया है, इन्होंने छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो, छोटा इंडस्ट्रियलिस्ट हो या बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर एक का काम किया है और हर एक शाना बशाना हर एक व्यापारी के साथ खड़े हैं। जब भी आप चैम्बर हाउस आओगे, अरुण जी को, कोई भी अरुण जी के आगे कोई भी मेंबर अपनी फरियाद लेके आएगा, ये उसका पूरा काम करने की जो है 100% कोशिश करते हैं। इसीलिए सारे मेंबर्स ने इन पे दोबारा विश्वास किया और हैट्रिक तीसरी बार अरुण जी और उनकी टीम जीत के जो है वो अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एंड इंडस्ट्री में वापस आई है।